problem, and this is a very common problem that most women face during pregnancy, which is backache. ये backache usually second half of the pregnancy में ज़्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको एक तो मसल्स आपके थोड़े से फटीग हो जाते हैं, थकावट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है, एंड जैसे जैसे प्रेग्नेंट यूट्रस आपका ग्रो करता है तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी का वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो लोअर बैक पे स्ट्रेन पड़ने लग जाता है, एंड आपके जो लिगामेंट्स हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, आपके जॉइंट के लिगामेंट्स, बिकॉज प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, विच मेक्स योर जॉइंट्स मोर फ्लेक्सिबल, एंड उनकी सपोर्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है, इसीलिए यू आर मोर प्रोन टू फॉल्स ऑल्सो, एंड इसीलिए आपको बैकएक भी हो सकती है. नाउ अब इसके लिए करें क्या, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो कुछ बेसिक पोस्चरल चेंजेस आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप, अगर आप सिटिंग जॉब में हैं, क्योंकि आजकल सब लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, मोस्टली घर पे ही बैठे रहते हैं, सो इफ़ यू सिटिंग एंड वर्किंग, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो नी है उसको आप थोड़ा सा, जैसे अगर आप बैठ रहे हैं तो आपका हिप और नी जो है वो सेम लेवल पे होना चाहिए, आपके नी ड्रॉप नहीं होने चाहिए, तो आप एक फुट रेस्ट रख सकते हैं जिससे आपके नीज थोड़े रेज हो जाएं, तो उस वजह से आपके लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेच नहीं आता है. सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो कीप अ बैक रेस्ट इन योर सीट, एंड यू कैन हैव अ गुड चेयर टू सिट इन विच सपोर्ट्स योर लोअर बैक ऑल्सो. देन जब आप कोई नीचे से गिरी हुई चीज़ उठाते हैं तो यूजुअली ये हमेशा के लिए आपको याद रखना चाहिए कि आपको फॉरवर्ड बेंड करके कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, आपको हमेशा बेंड फ्रॉम योर नीज, आपको नीचे झुक के लाइक थोड़ा सा स्क्वाटिंग, जैसे हाफ स्क्वाट करते हैं उस तरह की पोजीशंस पे बैठ के, मतलब बैक को स्ट्रेट रखते हुए नीज बेंड करके आपको कुछ चीज़ लिफ्ट करनी चाहिए, और भारी वजन वैसे भी नहीं उठाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको बैक प्रॉब्लम है. ऑल्सो जब आप मूव करें, सपोज आप साइड में ट्विस्ट करें, तो आपको अपने सिर्फ स्पाइन को ट्विस्ट नहीं करना है, आपको साथ साथ अपने पैरों को भी मूव करना चाहिए ताकि आपकी स्पाइन ना ट्विस्ट हो जाए. सेकेंडली, हम ये बोलते ही हैं कि आप हील्स मत पहनिए, आप फ्लैट शूज पहनिए, सो दैट आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो, और हील्स पहनने से आपको एंकल इंजरी, और क्योंकि आपके जॉइंट्स हैं जो वो लैक्स हो जाते हैं तो आपके गिरने का रिस्क बढ़ जाता है. एंड अगेन, गेट इनफ रेस्ट. एक्सर्ट करते हैं तो उससे ऑब्वियसली मसल्स सोर हो जाती हैं. Sometimes you might need a good massage, a warm bath. These also helps. But another very important thing, जो हम because of the lockdown we've not been able to do much, is exercise. So जितना आप exercise करते हैं उससे आपकी ये problem control हो जाती है. Especially your back strengthening exercises, जैसे कि एक होती है exercise cat and camel, जिसमें आप जैसे घोड़े बन जाते हैं और अपना एक cat stretch करते हैं और camel की तरह उसको hump बनाते हैं, उससे आपकी back को थोड़ा सा stretches होते हैं. ऑल्सो एक एक्सरसाइज होती है ग्लूटियल ब्रिज पोज, और एक एक्सरसाइज होती है यूनिवर्सल ट्विस्ट. ये सब आप सुपरविजन में करें तो बेटर है, बट दीज आर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू, जिसकी वजह से आपको बैकएक कम होती है. और जब आप खड़े होते हैं तो भी आपका पोस्चर जो होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेच हो, तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करके अगर खड़े होते हैं तो बैक की तरफ स्ट्रेच कम आता है. एंड सो दीज मेजर्स डू हेल्प, बट कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है तो कई बार हमको इनको फिजियोथेरेपी के सेशंस भी देने पड़ते हैं, एंड कई बार पेन किलर्स भी, जो सेफ वाले पेन किलर्स होते हैं लाइक पैरासिटामोल, वो भी कई बार हमको देना पड़ता है टू अवॉइड अ लॉट ऑफ बैकएक. एंड ऑल्सो यू शुड कीप हैविंग योर कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स, क्योंकि उसकी भी प्रेगनेंसी में कमी हो जाती है. जब बच्चा जो ग्रो कर रहा होता है आपके अंदर, दैट बेबी इज टेकिंग ऑल द कैल्शियम एंड विटामिन डी, सो यू नीड टू रिप्लेनिश दैट. एंड इंडियंस में हम आज भी हमने देखा, क्योंकि हम धूप में इतना नहीं जा रहे हैं, तो सबके ही विटामिन डी लेवल्स लो आते हैं. इवन विटामिन B12 लेवल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियन, तो वो भी हमारे कई बार लो होते हैं. सो ऑल दीज नीड सप्लीमेंटेशन. नाउ